भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि परसोत्ती कुमार पास के साथ है। 3 बार 4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है। इसलिए चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत जब्त हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस ने कहा है कि जिस तरह से जो है पासवान की वोट को लेकर के बातचीत की जा रही है, पासवान वोट जो है ये साफ हो चुका है कि ये पासवान वोट जो है पारस की तरफ है। आपने देखा कि जब उपचुनाव हुए थे तो चिराग को कितना वोट मिला था, जब साथ में थे तो उन्हें कितना वोट मिला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पासवान की वोट बैंक की बात की जा रही है तो पासवान किसी के तरफ नहीं है, वो पारस की तरफ है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, पारस छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जिस बात की लड़ाई थी, जिस बात का मतभेद हुआ, मैंने 2020 में कहा था, पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था, पूरी पार्टी के हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज यदि एनडीए गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ते और पार्टी नहीं टूटती, उसी गठबंधन में आने के लिए चिराग पासवान परेशान है। उसमें कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी कि आप अकेले चुनाव लड़े? पूरा जो है तो पासवान जी का अरमान को आपने चकनाचूर कर दिया। इसलिए आप भतीजा की बात छोड़िए, अब चाचा की बात करिए। स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूँगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत जगह, 6 जगह है बिहार में। और जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, तो जनता दल यू के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके वो हुआ। तो कहने का ये है कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। वो कंफ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन तो वो तो लगातार नीतीश पर प्रहार करते रहते हैं। आप कैसे कह रहे हैं यूपी के पार्ट है कि नीतीश जी? अरे नीतीश जी अब नहीं गए हैं आरजेडी गठबंधन में। नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब गए हैं तब उनका मुंह बंद हो गया। फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल भरना एक साथ नहीं चलता है राजनीति में। एक पक्ष रहना चाहिए। जैसे हम लोगों ने घोषणा किया कि 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग गए, हमारी पार्टी गई, स्वर्गीय पासवान जी का फैसला था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और मैंने घोषणा किया कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूँगा। इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था, वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान। चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहां भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ। वहां भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण बाबू बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहां की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना
और एक भी वोट चिराग पासवान के आने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ जानते हैं सासाराम में वहाँ सबसे सासाराम करते हैं औरंगाबाद में वहाँ सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है। वहाँ लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। 3 बार 4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है। लेकिन वो अपनी वोट इस वोट को अपनी जागीर मानते हैं। इस वोट सुनो यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया। नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था। उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ पर प्रचार नहीं किए थे। वो वोट है। अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत जब्त हो गई। क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। एक सवाल और समय का आप इंतजार करिए, किनका घर टूटेगा किनका घर बसेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। जो सामने में तो चुनाव होने वाला है ना 2024 का लोकसभा का, तो वो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा, इसलिए समय का इंतजार करिए। तो संजय जायसवाल जी से हमारी भी मुलाकात हुई, पहले हमारे यहाँ आए थे, कब गए थे चिराग पासवान जी के यहाँ। अरे राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में देखिए किसी से किसी को जमीन का झगड़ा है। संजय पासवान जी चले गए, चिराग पासवान जी गए, क्या हो गया? पार्टी भाजपा तो अपना उम्मीदवार दिया ना जी, जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया ना, तो आना जाना ये लगा रहता है। इस घर में मैं अकेले होगी, सब लोग मिल के हैं। नहीं, एनडीए बड़ी पार्टी है। पहले आप सुन लीजिए, आपने जब जवाब किया है सवाल सुनिए। एनडीए बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, विदेशों में भी एनडीए का गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन है। और मैं खुद कहा हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। मैं एनडीए भाजपा के लोगों को मैंने कहा है कि मैं अपने दल में चिराग पासवान जी को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन आप एनडीए में रखना चाहते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मोकामा के चुनाव से मैंने यही घोषणा कर दिया